जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम लेकर उपस्थित हैं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जो हो चुकी है उससे संबंधित एनालिसिस को लेकर संबंधित हुए हैं उपस्थित हुए हैं। तो देख लेते हैं कौन सी विषय है। तो विषय आपका आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास संबंधित एनालिसिस को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र हुआ है। इसका एनालिसिस आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हैं। चलिए देख लेते हैं। इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर अधिक से अधिक करें जैसे सभी दोस्तों के पास यह वीडियो पहुंच जाए और हमारा भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। चलिए चलते हैं, देख लेते हैं। तो पहला आपका प्रश्न है, छत्रज्ञ व्यंजन कौन सा व्यंजन है? तो दोस्तों यह संयुक्त व्यंजन है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों उन्हें क्रिया कहा जाता है। तीसरा प्रश्न देखें तो जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पर्यायवाची यह शब्द कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न, मुखाकृति के आधार पर देखा जाए तो ये सभी, इसके आंसर क्या हो जाएंगे? चौथे ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी होते हैं। पांचवें प्रश्न की बात करें, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विषम संख्या। विषम संख्या भी 2 से विभाजित नहीं होता है और अभाज्य संख्या भी 2 से विभाजित नहीं होता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, चलते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। बात करें छठवें प्रश्न की तो एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? परिमेय संख्या को P/Q के रूप में यानी भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर 2 सही हो जाएगा, यानी P/Q। शून्य की खोज कहाँ हुई थी दोस्तों? शून्य की खोज भारत में हुई। शून्य की खोज कहाँ हुई थी? शून्य की खोज भारत में हुई थी। आठवां प्रश्न की बात करें, 990 में 9 का स्थानीय मान का क्या होगा? तो इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 9 का स्थानीय मान अगर स्थानीय मान निकाला जाए तो 9 का निकाला जाए तो 90 होगा ये, और इस 9 का निकाला जाए तो 900 होगा। तो इनमें से जिसका आंसर कोई नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं 9वें प्रश्न की बात करते हैं। तो आंचल में है दूध और आँखों में है पानी, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह मैथिली शरण गुप्त का है। दोस्तों यह किसका कथन है? मैथिली शरण गुप्त का कथन है। 10वें प्रश्न की बात करें तो 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे बच्चों में किस माध्यमों से कराया जा सकता है? तो दोस्तों उपयुक्त सभी बातों से, सभी कथनों के द्वारा कराया जाता है। खेल विधि से भी 1 से 9 तक की गिनतियों का कराया जा सकता है, कविता के माध्यम से भी कराया जाता है और मूर्त संख्याओं के द्वारा भी कराया जा सकता है। अर्थात उपरोक्त सभी विधियों के द्वारा छोटे बच्चों को गणित की जो संख्याओं का ज्ञान है कराया जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करें तो दंत व्यंजन है। दंत व्यंजन की बात करें तो इसमें जो न ऑप्शन है, यह न जो दंत से बोला जाता है। इसके बाद बात करते हैं 12वें प्रश्न की। 12वें प्रश्न की बात करें तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या दोस्तों यह 2 है। 2 ही एक ऐसी छोटी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। इसके बाद बात करते हैं 22 गुणे 34 का अगर हम गुणा करें, देख लीजिए हल करके, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 88, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 कितना हो जाएगा? 8 8 6 14 और 6 1 7 748 यानी पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। 748 आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आता है 14 नंबर, गणित की मूल संक्रियाएं क्या होती हैं? तो जोड़ घटाना भाग गुणा, यानी ये दोनों होती हैं दोस्तों। जोड़ घटाना गुणा भाग दोनों यानी ऑप्शन नंबर 3 यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शंस होंगे। इसके बाद चलते हैं 15 प्रश्न की तरफ। 15वें नंबर की बात देखें, त वर्ग का स्थान क्या है? तो त वर्ग का जो स्थान वो भी क्या है? आपका दंत ही है दोस्तों। वह स्थान क्या है? त वर्ग आपका क्या है? दंत के स्थान पर ही आता है। इसके बाद चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। तो प्रश्न आपके सामने है, इसके बाद उत्तर को हम आपको बताते चलते हैं। तो उत्तर के लिए सीधा स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं, देख लीजिए उत्तर के लिए क्या है। तो 16वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने उपस्थित हुआ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ण का अर्थ बताइए। वर्ण का अर्थ बताना है तो वर्ण के बारे में जान लेते हैं। वर्ण जिनको खंड खंड ना किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहा जाता है दोस्तों। जिनको अलग अलग भागों में तोड़ा ना जा सके यानी वह छोटी छोटी संख्या होती है और छोटी छोटी शब्द होता है जिन्हें वर्ण कहा जाता है, जिनको अलग से तोड़ा नहीं जा सकता। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हो सकता है? तो हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग
व्याकरण होता है, कहानी, कविता, लेख आदि माध्यमों से सीखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वें नंबर की बात करें, 18वें नंबर है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य की बात कर लें। संयुक्त देख लीजिए, दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को योजना चिन्ह के द्वारा जोड़ा जाए तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे माता पिता, माता पिता के बीच में जो एक पाई होता है इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य को जोड़ना यानी संयोजक चिन्ह कहा जाता है। योजना चिन्ह या संयोजक चिन्ह यानी कहा जाता है, इसलिए इनसे बने शब्दों को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। इसके बाद आते हैं 9वें प्रश्न की ओर, 19वें प्रश्न की ओर। कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं। तो कहानी शिक्षण में समय बहुत अधिक लगता है और जो यह कहानी शिक्षण है, कहानी शिक्षण में समय बहुत अधिक लगता है और यह यथार्थ भी नहीं होता है। बहुत वाक्य वाला शिक्षण होता है, यानी इसमें अनेक वाक्यों को जब पढ़ा जाता है, पैराग्राफ को पढ़ा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, कहानी की तरह पढ़ा जाता है। यानी इन्हें कहानी की तरह पढ़ने के लिए अधिक समय लगेगा, अधिक खर्चीला भी है, क्योंकि नाटक अगर मंच करके करना है तो इन्हें बहुत अधिक समय लगता है। इस प्रकार से कहानी शिक्षण से आप क्या आशय समझते हैं। उसके बाद आता है 20वां नंबर सौभाग्य का विलोम क्या होगा। तो सौभाग्य का विलोम आपका दुर्भाग्य हो जाएगा। इसके बाद 21वां इकाई अंक किसे कहते हैं। इकाई अंक किसी संख्या के इकाई के स्थान पर प्राप्त संख्या को इकाई अंक कहते हैं, अथवा किसी संख्या का सबसे छोटी अंक जो होता है वो क्या होता है, इकाई अंक कहलाता है। जिसे पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ते हैं, तो सबसे छोटी अंक भी क्या होती है, उसकी इकाई अंक होती है, या फिर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर प्राप्त संख्या को इकाई अंक कहते हैं। इसके बाद आता है आपका 22वां नंबर अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं। तो किसी अंक के स्थानीय मान से तात्पर्य अंकों के स्थान से होता है, अर्थात अंक इकाई, दहाई या सैकड़े के स्थान पर है, किस स्थान पर है उन्हें क्या कहा जाता है, इकाई अंक का स्थानीय मान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, स्थानीय मान और जाति मान में अंतर है। इसके बाद आता है 23वां प्रश्न। बात 23वें प्रश्न की करें। 23वें प्रश्न आपका पूछा है सरल वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें क्या कहा जाता है, सरल वाक्य कहा जाता है। इसके बाद आता है 24 नंबर प्रश्न विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो देख लीजिए, विकारी शब्द जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार परिवर्तन आ जाता है, यदि लिंग वचन कारक के कारण किसी शब्द में परिवर्तन आता है तो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के प्रयोग के कारण अनुसार या कारण किसी शब्द में परिवर्तन आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न दिया है कि 346 के सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। 346 के सभी अंकों का स्थानीय मान देख लीजिए। इकाई पे है तो 6 हो जाएगा, सैकड़े पे है 40 हो जाएगा, और दहाई पे 4 है तो 40 हो जाएगा, सैकड़े पे 3 है तो 300 हो जाएगा। इस प्रकार आपका स्थानीय मान निकलता है, आप लोगों को आता ही भी है। इसके बाद चलते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर आरोही क्रम किसे कहते हैं। किसी दी गई संख्या को बढ़ते हुए क्रम में लिखना यानी छोटे से बड़े लिखना आरोही क्रम कहा जाता है। इसके बाद आते हैं 27वें प्रश्न पे। संख्या पूर्व तैयारी से आप क्या समझते हैं। संख्या पूर्व तैयारी से आप क्या समझते हैं। तो किसी भी गणित के पाठन करने के पूर्व किए गए तैयारी को संख्या पूर्व तैयारी कहा जाता है। यानी हम जब कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व हमें क्या पढ़ाना है, इन सभी बातों का ध्यान रखकर उसका नोट्स बनाकर या उसकी तैयारी कर जाते हैं तो उन्हीं के कहा जाता है, उन्हें ही कहा जाता है संख्या पूर्व तैयारी करना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर 28 नंबर हंस पद विराम चिन्ह से क्या तात्पर्य है। तो हंस पद विराम चिन्ह के बारे में, हंस पद को सामान्यतः इस तरह दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसका प्रयोग किसी वाक्य के छूट जाने पर लगाया जाता है। जैसे हम कोई वाक्य भूल जाते हैं तो उनमें इस तरह से लगा करके यहाँ पे लिख दिया जाता है या फिर यहाँ पे लिख दिया जाता है। इसका मतलब ये क्या है, हंस पद का चिन्ह होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है आपका
आकाश के 3 समानार्थी शब्द लिखना है। तो आकाश के 3 समानार्थी शब्द में अंबर, गगन, नभ, अंतरिक्ष, शून्य, इनमें से 3 शब्द को आपको लिखना है। किसी भी शब्द को 3 को आप लिख सकते हैं। और भी होता है, आप और भी लिखे होंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका आता है अगला प्रश्न 30वां, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती गिनने में प्रयोग की जाने वाली गिनने वाली संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या। अर्थात 1, 2, 3, 4 जो भी संख्याएं सब क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये था आपका आज के पेपर का बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का एनालिसिस। इसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो ये उद्देश्य जो लघु उत्तरीय प्रश्नों का उद्देश्य है ये काफ़ी लंबा होता है। कम से कम एक पेज में या फिर 5-7 लाइनों में आपको लिखना होता है। तो इसके लिए आप अगली वीडियो में आपको इस संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्नों का जो एनालिसिस है आपको अगली वीडियो में प्रदान किया जाएगा। तो आज की वीडियो बस यही तक। वीडियो दोस्त अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।